अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप मर्सिडीज लेना पसंद करेंगे या फिर एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा सवाल क्यों कर रही हूँ, तो इसके पीछे रीजन है कि मर्सिडीज के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड का मानना है कि मर्सिडीज का सबसे बड़ा कंपटीशन दूसरी किसी लग्जरी कार से नहीं है बल्कि एसआईपी से है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। पहले आपको स्टेटमेंट बताते हैं जिस पर 2 दिनों से बहस छिड़ी हुई है, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब अस ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो मर्सिडीज बेंज के इंडिया हेड संतोष अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है। मैं अपनी टीम मेंबर से कहता हूं कि अगर हम लोग एसआईपी करने वाले लोगों को अपनी तरफ ड्राइव कर ले तो हम जबरदस्त बेनिफिट उठा सकते हैं इस चीज का। उनका मानना है कि लोग एसआईपी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि करीब 13,000 करोड़ रुपए एसआई के जरिए हर महीने मार्केट में आता है। संतोष अय्यर के मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले भारत में सेविंग्स को लेकर लोगों का ज्यादा रुझान है। सोशल सिक्योरिटी के अभाव में लोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 15,000 लोग मर्सिडीज को लेकर इंक्वायरी करते हैं, लेकिन सिर्फ 1500 के आसपास ही लोग हैं जो इसे खरीदते हैं। मतलब जो कन्वर्जन है वो सिर्फ 10% है और जो बचे हुए 13,500 लोग हैं वो एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उन्हें एक्सप्लोर किया जाए और लग्जरी आइटम की तरफ उन्हें मोड़ दिया जाए तो हमारी ग्रोथ में फायदा हो सकता है। इससे मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात भी याद आ गई, क्योंकि एक बार नेटफ्लिक्स ने भी कहा था कि उनका कंपटीशन स्लीप है यानी कि नींद, क्योंकि अगर लोग सोएंगे नहीं तो हो सकता है नेटफ्लिक्स के जरिए उनका कंटेंट देखें जिससे नेटफ्लिक्स को फायदा हो, और अगर लोग सो जाएंगे तो उन्हें घाटा हो सकता है। अब अगर हम बात करें जो फिलहाल बहस छिड़ी हुई है इस पे, तो इंटरेस्टिंगली शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद इसमें तेजी देखने को मिल रही है। इसका इम्पैक्ट कार जैसे एस्पिरेशनल और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए जो डिस्पोजेबल इनकम का यूज है वो घटता जा रहा है। इंडस्ट्री बॉडी एम्फी द्वारा जारी डेटा के अनुसार पिछले कुछ महीनों में लगातार 12,000 करोड़ रुपए को पार करने के बाद एसआईपी में मंथली इन्वेस्टमेंट अक्टूबर 2022 में पहली बार 13,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड को पार कर गया। संतोष अय्यर की स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल हो गया है, क्योंकि लोगों ने अलग अलग तरीके के रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। हम कोई जजमेंट आज पास नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक सिंपल सा जो मैथ्स है वो आपको समझाएंगे इस वीडियो में। अगर आप एसआईपी के जरिए 50,000 रुपए पर मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको मर्सिडीज बेंज कार खरीदने में कितना समय लगेगा। उससे पहले ये जानेंगे कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो देखिए, एसआईपी का मतलब है म्यूचुअल फंड्स में कुछ समय अंतराल में इन्वेस्ट करना। इसके जरिए आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। कुछ एक सर्टेन अमाउंट को कुछ एक सर्टेन टाइम गैप में इन्वेस्ट करना इज एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छी बात यह है कि इसमें आप केवल 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। बाजार में ऐसे कई प्लान हैं जो एसआईपी के जरिए निवेश करने पर अलग अलग इंटरेस्ट आपको देते हैं। अब मर्सिडीज की कीमत और चार्जेस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मर्सिडीज बेंज कार की जो सी क्लास की कीमत है वो आपको हम बताते हैं। देखिए, मर्सिडीज बेंज सी क्लास 1496 सीसी इंजन के साथ पेट्रोल वर्जन में आती है और इसकी कीमत आज के हिसाब से एक्स शोरूम 55 लाख रुपीस है। लेकिन जब ये कार रोड पर आएगी तो इसकी कीमत में रजिस्ट्रेशन चार्ज 5.75 लाख रुपीस, इंश्योरेंस प्रीमियम 2.25 लाख रुपीस, टैक्स 55,000 रुपीस आपको देना होगा। इस तरह दिल्ली में इस कार की जो ऑन रोड कीमत है वो 64 लाख रुपीस हो जाएगी। अब आपको बताती हूँ कि 50,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट से आप मर्सिडीज खरीदने की क्या कुछ इसका कैलकुलेशन है, क्या कुछ इसकी मैथ्स है। देखिए, अगर आप इस कार को खरीदने के बारे में सोचते हैं और म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए पर मंथ 50,000 रुपीस आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 7 साल में मर्सिडीज बेंज 64 लाख रुपीस में आप खरीद पाएंगे। अब ये मानकर चलेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी में 12% का रिटर्न मिला, उसके बाद की ये कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन यहाँ आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस पर ये विचार करना है, इन्फ्लेशन को आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि महंगाई के कारण अगले 7 सालों में मर्सिडीज बेंज सी क्लास की कीमत बढ़ सकती है। इसलिए 7 साल के एंड तक आप 50,000 का इन्वेस्ट करके उसी मॉडल को खरीदना आपके लिए थोड़ा सा तो मुश्किल हो ही जाएगा। अगर इन्फ्लेशन को 5% भी हम रखें तो कीमत 7 साल में 90 लाख रुपीस हो जाएगी, जो कि अभी मैंने आपको 64 लाख बताई है ऑन रोड इसकी जो कीमत है। तो इस खर्च को पूरा करने के लिए आपकी एसआईपी 50,000 नहीं रहेगी बल्कि 70,000 पर मंथ हो जाएगी। और इतना ही नहीं, जब आप
कोई भी हाई वैल्यू चीज़ को खरीदते हैं तो भाई उसके रख रखाव में भी तो पैसा लगता है ना। मैं एग्री करती हूँ कि कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना एक स्टेटस की बात होती है, चाहे वो कार हो या फिर कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट हम इसमें ले सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी चीज़ों में बहुत सोच समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। या तो आपके पास उतनी अमाउंट हो जहां आप बिना टेंशन के लग्जरी आइटम परचेज आप कर सकते हैं, नहीं तो देखो इन्वेस्टमेंट से बढ़िया कुछ भी नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं पता है आपको तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब पर जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इन्वेस्टमेंट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और आजकल जैसी मार्केट कंडीशन चल रही है तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं आप जब भी पैसा स्पेंड करते हैं तो उससे पहले आपको सोच विचार ज़रूर करना चाहिए। हालांकि हम अगर इंडिया की बात करें तो 31 मार्च 2020 तक देश में जहां केवल 4 करोड़ डीमैट खाते थे उसकी संख्या बढ़कर 10 करोड़ के पार जा चुकी है। लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक 6 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। माय पॉइंट इज आप भले ही मनी स्पेंड करें या फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जो भी करें सोच समझ कर करें। देखिए आपके लिए क्या ज़रूरी है इस चीज़ पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। खैर हमें कमेंट करके आप ये बताइए कि जो संतोष अय्यर मर्सिडीज़ के जो इंडिया हेड है उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसको लेकर आपको क्या लगता है और आपका क्या प्लान है। आप SIP को प्रेफर करेंगे या फिर आप सोचेंगे कि हम मर्सिडीज़ खरीद लें। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ये भी बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।